मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसमें हम आपको हिस्टोग्राम यानी आयतचित्र के बारे में बताएंगे। 7th क्लास में हमने दंडालेख के बारे में सीखा था। दंडालेख में इन दंडों के बीच में रिक्तता यानी खाली जगह होती है, लेकिन आयतचित्र बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं। और जो ये इनकी लंबाई है, ये हमें क्या दिखाती है? वर्ग अंतराल की बारंबारता। जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता कितनी है? 2। तो जो ये दंडालेख है, दंड है हमारे, ये इसकी क्या दिखा रही है? बारंबारता को दिखा रहे हैं। तो जो दंड की लंबाई है वो वर्ग अंतराल की बारंबारता दिखाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आयतचित्र का प्रयोग करेंगे? कारण भी बताएं। एक डाके के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। इसके लिए हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उसको हम वर्ग अंतराल में शो नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसको हम दंड आलेख के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों को हम मोहल्ले में बांट लेते हैं, इस मोहल्ले के इतने पत्र, इस मोहल्ले के इतने पत्र, तो उसके लिए हमारा दंड आलेख उपयुक्त रहता है, आयतचित्र नहीं। विभाग हमारा किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई है। इसके लिए हम आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की ऊंचाइयों को हम वर्ग अंतराल में रख सकते हैं। जैसे 135 से 140 की हाइट के बीच में इतने प्रत्याशी हैं, 140 से 45 के बीच में इतने प्रत्याशी हैं। तीसरा भाग है हमारा 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। इसके लिए हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? दंड आलेख का प्रयोग करेंगे। अब 5 अलग अलग कंपनियां हैं तो उसको हम वर्ग अंतराल में नहीं दिखा सकते। अगला है हमारा किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। इसके लिए हम आयतचित्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यात्रियों की संख्या को हम उपयुक्त वर्ग अंतराल में रखकर यह पता कर सकते हैं कि किस समय अंतराल में कितने यात्री सफ़र करते हैं। जैसे सुबह 7 से 8 में के टाइम स्लॉट में कितने यात्री हमारे जा रहे हैं, 8 से 9 के बीच में कितने यात्री जा रहे हैं, तो इसको हम वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 को बुक से पढ़ते हैं। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष M, महिला W, लड़का B, लड़की G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो यहाँ पर हमारे सूची दी हुई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? जब हम मिलान चिन्ह बनाएंगे, जैसे एक W आया तो W के आगे एक डंडा लगाया, फिर दूसरा W आया उसके आगे फिर हमने एक और डंडा लगाया, फिर एक W आया एक डंडा लगाया, जब G आया तो हमने G वाले कॉलम में एक डंडा लगाया। इस तरह से हम मिलान चिन्ह बना लेंगे। अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 2 करने के लिए हमने 3 कॉलम्स बना लिए: खरीदारी करने वाले व्यक्ति, मिलान चिन्ह और खरीदारों की संख्या। महिला, पुरुष, लड़का और लड़की। जब हमारा पहला W आया था तो हमने एक डंडा लगाया, दूसरे W पे एक डंडा, तीसरे पे, इस तरह से हमने मिलान चिन्ह बना लिए। जब हमारे 4 हो जाते हैं तो 5वें के लिए हम क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं, यानी क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे हमारे महिलाओं की संख्या कितनी है? 28। पुरुषों की संख्या हमारी कितनी निकल कर आई? 15। लड़के हमारे कितने आए हैं? 5। और लड़की हमारी कितनी है? 12। यानी हमारे टोटल खरीदारी करने वाले लोग कितने हैं? 60। अब हमें इसके लिए क्या बनाना है? दंड आलेख। तो नीचे हमने खरीदार दिखा दिए, महिला, पुरुष, लड़का और लड़की, और यहाँ पर हमने इनकी क्या दिखाई है? संख्या। तो W हमारी स्त्री, हमारी महिलाएं खरीदारी करने वाले की संख्या कितनी थी? हमारी 28। तो 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है। पुरुष हमारे कितने थे? 15। तो बिल्कुल हमने 15 के सामने लिया, तो हमारे पुरुष हो गए 15। बॉयज़ हमारे कितने थे? 5। और गर्ल्स हमारी कितनी थी? 12, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर हमने 5-5 के उस पर गैप पर निशान लगा लिए। तो ये हमारी खरीदारों की संख्या और ये थे हमारे खरीदार। अब क्वेश्चन 3 करने के लिए हम पहले क्वेश्चन 3 को बुक से पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन 3 है: किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। हमारे यहाँ पर मजदूरी दी हुई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों इतने का प्रयोग करते हुए एक हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। यानी 800 से शुरू करके 810, 810 से 820, 800 से 810 में हमारी क्या संख्या आएगी? 800 से लेके 809 तक। और जो हमारा 810 है वो किस में इंक्लूड होगा? इसमें। तो इसमें 810 से लेके 819 तक की हमारी जो मजदूरी है वो आएगी। तो हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन 3 को कैसे किया है। तो क्वेश्चन 3 के लिए हमने वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता 3 कॉलम्स बना लिए। 800 से 810 ऐसे करके हमने 900 तक कॉलम्स बना लिए। इसमें हमने 800 से 810 में मजदूरी कितने लोगों की है? हमारी 3 मजदूर इसमें हमारे आ रहे हैं। तो 3 हमारे डंडे आए हैं, 3 हमारे मिलान चिन्ह के
हैं। फिर हमारा 810 से 820 में कितने हैं हमारे, 2 मज़दूर हैं। इसी तरह से हमने सबकी मज़दूरी निकाल ली है। तो हमारी कुल मज़दूरी कितनी है, हमारे यहाँ पे 30 लोग हैं जिनकी अलग अलग वर्ग अंतराल में मज़दूरी हमारी दिखाई हुई है। तो हमने सबसे पहले मिलान चिन्ह निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इनकी बारंबारता लिखते हैं।